सभी को जय माता दी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज हम स्टेट में चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 2 ज़्यादातर आप 10वीं में जो सीख के आए उसके आधार पर ही है। चैप्टर 2 हमारे पास है पेज नंबर 14 पर लिखा हुआ ही है सूचना का प्रस्तुतिकरण। उस सूचना के प्रस्तुतिकरण के अंदर हम आते हैं सवाल नंबर पेज नंबर 36 पर। सवाल नंबर 1 दिया है स्वाध्याय 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें। तो पहले क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन 1, एक विस्तार में रहने वाले 50 परिवारों में बालकों की संख्या निम्नानुसार मिलती है। उस पर से योग्य आवृत्ति वितरण की रचना कीजिए। हमें यहाँ पे क्या बनाना है? आवृत्ति वितरण, योग्य आवृत्ति वितरण की रचना कीजिए। तो योग्य आवृत्ति वितरण की रचना करने से पहले हमें यहाँ पे अवलोकन दिए हुए हैं। इन अवलोकनों में देखने का सबसे छोटा अवलोकन कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है हमें? 0। और फिर देखने का सबसे बड़ा अवलोकन कौन सा है? सबसे बड़ा अवलोकन हमें पूरा देखेंगे तो हमें दिखेगा कि सबसे बड़ी कोई संख्या है तो वो कितनी है? 3। बराबर है, 3 सब में है। मतलब सबसे छोटा है 0 और सबसे बड़ी संख्या है 3। तो पहला हम उसके आंसर की ओर आते हैं। आवृत्ति वितरण के लिए हमें अब आज हम चैप्टर 2 सूचना का प्रस्तुतिकरण वीडियो नंबर 14 स्वाध्याय 2.1 आंसर 1 में आते। तो अभी हमने देखा सबसे बड़ा अवलोकन कितना था? 3। और सबसे छोटा अवलोकन कौन सा था? 0। आवृत्ति वितरण के लिए आपको ये 3 कोष्टक बनाने कैसे हैं? जैसे मैंने बनाए हैं। फर्स्ट कोष्टक को नाम कोई भी सवाल हो XYZ उसको XI नाम दोगे। सेकेंड में हमेशा आवृत्ति चिन्ह लिखोगे और थर्ड के अंदर आवृत्ति माने FI लिखोगे। बराबर। कोई भी क्वेश्चन हो आवृत्ति वितरण की रचना करने के लिए कहा हो तो ये 3 प्रकार के खाने बनाने के। पहला XI, फिर आवृत्ति चिन्ह और थर्ड FI। बराबर। अब XI में क्या करने का? तो देखने का छोटा अवलोकन कहाँ से है? 0। और बड़ा अवलोकन कहाँ से है? 3 तक। तो 0 से 3 लेने का। तो 0, 1, 2 और 3 ऐसे 0 से 3 तक जाएंगे। बराबर। आप उसके बाद लास्ट में आएगा कुल। बराबर। ऐसे कोष्टक बनाने के बाद हम वापस टेक्स्ट बुक में आएंगे और टेक्स्ट बुक के आधार पर हम आगे का सवाल सोल्व करेंगे। चलो अब देखेंगे 1 बाय 1 अवलोकन देखते जाएंगे। सबसे पहला हमारे पास में क्या अवलोकन है? 1। तो हम यहाँ 1 है तो हम कोष्टक में आएंगे और 1 के सामने हम सीधी ऐसा एक चिन्ह लगाएंगे, सीधी लकीर। फिर कितना है? 0। तो ऐसे यहाँ पे भी काटते जाएंगे जिस समय कोई अवलोकन रह ना जाए। 0 तो 0 के सामने हम लकीर खींचेंगे सीधी। फिर है 2 तो 2। फिर है 3 और 0 तो लिखेंगे हम 3 और 0। बराबर। फिर यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 1 तो हम लिखेंगे यहाँ पे भी 1 में 1, फिर 2 और 1। बराबर। 1 में आएगा ही। फिर है 0 और 1। फिर ये रहा 0 के सामने और ये रहा 1 के सामने 1। बराबर। फिर दूसरे लाइन में 2, 2, 3 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 और 3 के सामने 1 लकीर खींचेंगे। फिर क्या है? 3, 2 तो 3 के सामने और 2 के सामने। 2 में पर 4 हो जाते हैं तो 5वीं लकीर हम ऐसा खींचेंगे। बराबर। आगे है 1, 0, 1 तो हम आएंगे 1 में देखो 4 हो गई तो 1 ऐसा 5, 1 फिर 0 फिर 1 में वापस आ रहे हैं। फिर है 0, 2 तो 0 और 2 5 हो जाएगी तो ये कैसे करेंगे? आगे है 1, 3, 1 तो हम यहाँ पे आएंगे 1 के सामने 1, फिर 3 के सामने 1, 3, 1 में वापस आएंगे। आगे है 2, 2 तो वापस आएंगे हम 2, 2 में। बराबर। आगे लिखा है 1, 3, 2 हम आएंगे 1, 3, 2। बराबर। यहाँ पे 4 हो गए तो 5वीं से ऐसे की माने 1, 3, 2। आगे
1 और 2, तो एक जहाँ पर 4 लाख हो जाते तो 1 और 2, तो 2 में भी 4 हो जाते तो सीधा 5 और के लिए। आगे है 1 2 2, तो आगे लिखेंगे हम 1 2 2। आगे है 2 3, तो लिखेंगे हम 2 3। आगे है 2 1 2, आगे लिखेंगे हम 2 1 2। आगे है 2 3, इसमें भी लिखेंगे हम जहाँ 2 और ये 3। आगे है 1 2 1, इसमें लिखेंगे हम 1 2 और 1। फिर 2 2, तो 2 ये रहा 2, इसमें ही आएगा 2। लास्ट लाइन में है 0 1 2, तो 0 1 2। फिर है अंत में 2 1, तो ये रहा 2 की लाइन 2 और ये रहा 1, बराबर। हम देखो हमने सभी प्रकार के अवलोकनों को जोड़ दिया। अब अवलोकन रखने के बाद हम यहाँ पर आंसर में जो भी हमने किया है अवरोध चिन्ह उसको टोटल करेंगे। ये 4 बनते हैं और उसके ऊपर एक 5, 5 और ये कितने हुए 6, तो यहाँ लिखेंगे हम 6। ये देखेंगे 5 5 और 5 10 और 5 15, 5 और 5 10 और 5 15, और एक ये है 16 हुआ। आगे 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, और एक कितने हुए 21, और ये 5 और 2 7। गिनते हैं 16 और 6, 6 और 16 22, 22 और 21 43, 43 और 7 50। तो यहाँ पे हमारे कुल आवृत्ति कितनी बन रही है 50, बराबर। तो ये इसका आंसर हुआ स्वाध्याय 2.1 में आंसर नंबर 1, बराबर। आज का होमवर्क जो है वो इस प्रकार से है। होमवर्क में आपको पेज नंबर 16 पर ये जो सवाल दिया है वो सॉल्व करना है, जिसका आंसर हमें पेज नंबर 17 पर दिया हुआ है, बराबर। फिर उदाहरण 1 जो है उदाहरणिक करना है, जिसका आंसर हमें पेज नंबर 18 पर दिया हुआ है, ठीक है। तो होमवर्क में लिख देता हूँ मैं कि होमवर्क पेज नंबर 16 का होमवर्क, 16 का प्रश्न और उदाहरण 1 जो कौन से पेज नंबर पर है, पेज नंबर 17 में, बराबर। ओके, सभी स्टूडेंट्स को जय माता जी।